लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुख मोड़ सकते हो। हरिओम बच्चों, 2 अक्टूबर को कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती है, इसीलिए आज का बाल संस्कार सत्र इसी पर केंद्रित है। महापुरुषों की पुण्यतिथि हमें संदेश देती है कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मानव ना कर सके, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए कहा था, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा, भारत का सिर ऊंचा होगा, भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा। हमें न्याय, इंसाफ, सच्चाई, धीरज और शांति से काम लेना है, अभिमानी नहीं बनना है। हम शांति बनाए रखते हुए इस बात का भी मन में पक्का इरादा रखेंगे कि हमारे देश पर कोई संकट आए तो हम सब मिलकर एक आवाज से बोले, एक साथ खड़े हों। फिर हम जानेंगे कि हमारे देश का बाल बांका नहीं हो सकता। गांधी जी के देश में किसी को त्याग या बलिदान से हिचकना नहीं चाहिए। हमें विदेशों के आश्रय नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसी में सबका भला है। पूज्य बापूजी कहते हैं, जीवन में हजार हजार विघ्न बाधाएं आ जाएं, लेकिन एक उत्तम लक्ष्य बनाकर चलते जाओ। देर सवेर तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होकर ही रहेगी। कभी भी अपने आप को कोसो मत, हमेशा सफलता के, प्रसन्नता के विचार रखो, दृढ़ एवं पुरुषार्थी बनो और भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनकर भारत की शान बढ़ाओ। ईश्वर एवं ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तो पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं।
1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। कहानी साहसिक लड़का। दिसंबर महीने की कड़कती ठंड और सुबह का समय, अचानक एक लड़के को गंगा नदी में छलांग लगाते देखकर नाव में बैठे सभी लोग सहम गए। लेकिन फुर्ती से नदी पार करने वाले उस लड़के के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं। आखिर कौन था वो साहसी बालक? क्यों सुबह सुबह उसने गंगा नदी के ठंडे जल में छलांग लगाई? आगे चलकर उस निडर लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये सत्य घटना। काशी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में एक गरीब लड़का पढ़ता था, जिसका गांव काशी से लगभग 8 मील दूर था। वो रोज अपने गांव से पैदल चलकर जाता। बीच रास्ते में गंगा नदी बहती थी, जिसे पार करके ही वो स्कूल पहुंच पाता था। नदी पार करने के लिए नाव वाले को कुछ पैसे देने पड़ते थे। लड़का गरीब था, परंतु बुद्धिमान भी। अपने माँ बाप का अतिरिक्त खर्चा ना बढ़े
इसीलिए उसने उनसे पैसों की मांग नहीं की, बल्कि धीरे धीरे उसने तैरना ही सीख लिया। अब तो चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंडी का मौसम, गंगा नदी पार करके अपने स्कूल जाना उसका रोज का काम हो गया। ऐसा करते करते न जाने कितने ही महीने गुजर गए। एक बार पौष मास में दिसंबर की कड़कती हुई ठंड में वो लड़का सुबह स्कूल जाने के लिए नदी में गया और तैरते तैरते नदी के बीचों बीच आ गया। पास ही एक नाव में कुछ यात्री नदी पार कर रहे थे। लड़के को छलांग लगाते देखकर वे सब डर गए। उन्हें लगा ये छोटा सा लड़का अभी डूब मरेगा, क्योंकि एक तो हड्डियों तक थरथराने वाली कड़ाके की ठंड और ऊपर से गंगा नदी का अत्यंत ठंडा पानी। वे तेजी से नाव उसके पास ले गए और लड़के का हाथ पकड़कर उसे नाव में खींच लिया। परंतु उस साहसी लड़के के मुख पर किसी घबराहट, डर या चिंता का कोई निशान नहीं। सब लोग दंग रह गए कि इतना छोटा बालक और इतना साहसी। वे बोले, इसी ठंडी के कारण अगर अभी तो डूब मरता तो ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। तब लड़का बोला, साहस तो होना ही चाहिए। अगर अभी से ही साहस नहीं जुटाया तो जीवन में बड़े बड़े कार्य कैसे कर पाएंगे। लोगों ने पूछा, पर ये बताओ तुम इस समय यहाँ तैरने क्यों आए? लड़का बोला, मैं नदी में नहाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने स्कूल जाने के लिए इसे पार कर रहा था। तो फिर नाव में बैठकर जाते, ऐसे तैरकर क्यों? रोज आने जाने के कुल 4 पैसे लगते हैं। मेरे गरीब माँ बाप पर मुझे बोझ नहीं बनना है। मुझे तो अपने पैरों पर खड़े होना है। अगर मेरा खर्च बढ़ेगा तो मेरे माँ बाप की चिंता बढ़ेगी और उन्हें घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लड़के की ऐसी बातें सुनकर वे सभी लोग उसे आदर से बस देखते ही रह गए। बच्चों, जानते हो वो साहसी लड़का कौन था? आगे चलकर वही लड़का भारत का प्रधानमंत्री बना। नाम लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में संयम, निर्भयता और दृढ़ आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। साखियां। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। शून्य चेतना है समाज की, हीन ग्रंथियां ध्वस्त करे। भ्रातृभाव भरकर समाज में जनगण को आश्वस्त करे। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। वीरों, तुम किसके वंशज हो, कितनी अपनी शान थी। निज अतीत को याद करो, तुम अपनी जाति महान थी। विषय विलासों से मुंह मोड़ो, निज गरिमा में जागो तुम। संत और विद्वत जन से अति प्रेम करो, अनुरागो तुम। दिव्य प्रेरणा पा उनसे, अपना संगठन सशक्त करें। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में ही सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? विकल्प है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय जवान जय किसान। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। टीचर ने सोनू से पूछा, सोनू बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? सोनू, टीचर, स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। सीख। प्रश्नों को गंभीरता से सुनकर उनका सही अर्थ समझकर ही उनके उत्तर देना चाहिए। संस्कृति सुवास।
स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। महात्मा गांधी जी के अनुसार राष्ट्र के मानव मंदिर में स्वदेशी ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा से ही कल्याण हो सकता है और ये हरा भरा देश छिन्न भिन्न होने से बचाया जा सकता है। एक ईसाई मिशनरी से बातचीत में उन्होंने कहा, अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मैं कानून बना सकूं तो मैं धर्मांतरण का यह सारा कारोबार ही बंद करा दूं। हिंदू कुटुंबों में मिशनरी के प्रवेश से वेशभूषा, रीति रिवाज, भाषा और खान पान तक में परिवर्तन हो गया है और इन सब का नतीजा ये हुआ कि सुंदर हरे भरे कुटुंब छिन्न भिन्न हो गए हैं। गांधी जी ने ईसाई मिशनरियों द्वारा चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की कई बार प्रशंसा भी की है, किंतु उन्होंने इसके मूल में विद्यमान प्रलोभनों तथा उनके धर्म परिवर्तन के उद्देश्य पर गहरी चोट करते हुए एक मिशनरी से कहा, जब तक आप अपनी शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों से धर्म परिवर्तन के पहलू को हटा नहीं देते, तब तक उनका मूल्य ही क्या है। मिशन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बाइबल की कक्षाओं में भाग लेने को बाध्य क्यों किया जाता है या उनसे इसकी अपेक्षा ही क्यों की जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में गांधी जी ने ईसाइयों द्वारा कोढ़ियों की सेवा करने की भी तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि ये सारे रोगियों और सारे सहयोगियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाएं। गांधी जी ने अपने विवेक, दूरदृष्टि तथा मानव प्रेम के कारण ईसाइयों के उद्देश्यों को पहचाना था तथा उनके बीच जाकर उन्हें अधार्मिक तथा अमानवीय कार्य करने से रोकने का प्रयत्न भी किया था। उनके इस राष्ट्रीय कार्य को अब हमें क्रियान्वित करना है। ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण से रोकना होगा। हमारी सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा गांधी जी के अनुसार संघर्ष और रक्तपात को रोकना असंभव हो सकता है। परिप्रश्नेन व्यवहार में सफलता कैसे हो। पतंजलि ऋषि ने पातंजल योग दर्शन में सफल व्यवहार के 4 सिद्धांत बताए हैं। मैत्री, जो श्रेष्ठ लोग हैं, सत्संगी हैं, भगवान के रास्ते जाते हैं, वह दूसरों को ले जाते हैं, उनसे मित्रता भरा व्यवहार करो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दैवी कार्य में भागीदार हो। करुणा, आपसे जो छोटे हैं, नासमझ हैं, नौकर हैं, बच्चे हैं, कम योग्यता वाले हैं, उनसे करुणा भरा व्यवहार करो। मुदिता, जो अच्छे कार्य में, दैवी कार्य में लगे हैं, उनका अनुमोदन करो। उपेक्षा, जो निपट निराले हैं, उनको छोड़ो, उनको ठीक करने का ठेका आप लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसे लोग समझो आपके लिए पैदा ही नहीं हुए, उनकी उपेक्षा कर दो। बच्चों, आप यदि इन 4 सिद्धांतों को अपना लोगे तो आप भी हर व्यवहार में सफल होने लगोगे। गतिविधि, अब बारी है गतिविधि की। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सभी बच्चे भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, कोरोना में जो चले गए हैं, देश की रक्षा करते करते शरीर का बलिदान दिया, उन सबकी सद्गति के लिए सब एक साथ पाठ करेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य के दुश्मन फास्ट फूड। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों ने ऐसे शुद्ध, ताजे और सात्विक आहार का चुनाव किया है जिसको खाने से मन पवित्र और बुद्धि सात्विक रहे, परंतु दुर्भाग्यवश पश्चिमी कल्चर का अंधानुकरण कर रहे विद्यार्थी फास्ट फूड खाने की अंधी दौड़ में आकर अपने स्वास्थ्य के दुश्मन बन बैठे हैं। फास्ट फूड को आकर्षक, स्वादिष्ट व ज्यादा दिन तक तरोताजा रखने के लिए उनमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। उनमें बेंजोइक एसिड अत्यधिक हानिकारक है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा भी एक बंदर या कुत्ते को मार सकती है। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम साइट्रेट से आंतों में घाव होते हैं, मसूड़ों में घाव हो सकते हैं और किडनी क्षतिग्रस्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से उदर विकार होते हैं और एरिथ्रोसिन से अन्न नली और पाचन तंत्र को हानि होती है। फास्ट फूड में ई कोलाई, सल्मोनेला, क्लोबिसेला आदि जीवाणुओं का संक्रमण होने से निमोनिया, बेहोशी, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर,
दृष्टि दोष, मांसपेशियों के रोग, हृदयघात आदि बीमारियां होती हैं। अतः आंतों की बीमारियां व आंतों को कमजोर करने वाली डबल रोटी, बिस्कुट में कृत्रिम फास्ट फूड से बचिए। सात्विक नाश्ता व आहार करिए। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। बच्चों, आप लोग सावधान रहें, घर में बना ताजा भोजन करें। आपका तन मन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश रहे। गृह कार्य। पितृपक्ष अमावस्या के दिन नजदीकी आश्रम में सामूहिक श्राद्ध कर्म कराया जाता है। अपने घर पर सभी बड़ों को आप कहें कि आश्रम में जाकर पितरों की सद्गति हेतु सामूहिक श्राद्ध कर्म में हिस्सा लें। बच्चों को रोज श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी खिलाएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी, नवाब जिले में गाँव बिरानी, रहते एक सेठ गुण खानी, नाम था उमल सिरोमलानी। आज्ञा में रहती मंगीबा, पति परायण नाम मंगीबा। चैतवद 6/1994, आसुमल अवतरित आंगने। मामन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। संत सेवा श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी। धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन और गांधी जी की सफलता का रहस्य। आज विश्व की बड़ी दयनीय स्थिति है। फ्राइड ने कहा कि सेक्सी विचार आए तो रोको नहीं, अगर रोकोगे तो पागल होने की संभावना है। फ्राइड का काम शास्त्र कहता है, व्यभिचार शास्त्र कहता है कि रोको मत, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि जो आए वो करो मत, नहीं तो पागलों से भी दयनीय स्थिति हो जाएगी। साइकिल आ रही थी, सिपाही ने सीटी बजाई, साइकिल बत्ती नहीं है, रोको। साइकिल वाला कहता है कि सिपाही हट जाओ, ब्रेक भी नहीं है, तुम पर गिरूंगा। भारतीय संस्कृति कहती है कि ज्ञान की बत्ती और संयम की ब्रेक हो। फ्राइड कहता है कि संयम की जरूरत नहीं। एक तो उम्र होती है, ऐसे ही सेक्सी विचार उठते हैं, दूसरे चलचित्र भी विचारों को, सेक्स को उभारते हैं, तीसरा साथ में उठने बैठने से भी, और चौथा मनोवैज्ञानिक शुद्ध तर्क देकर मानव का ह्रास हो गया। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित होकर पड़े हैं अमेरिका में। आप कहां, कौन सी दुनिया में रहते हो? अगर संयम नहीं है तो जीवन तो पशु से भी बदतर हो जाएगा। गृहस्थी जीवन कैसे चलेगा? अगर पत्नी से नहीं है तो पड़ोस अड़ोस में कर लो, जो भी है। फ्राइड कहता है कि मैं 7 साल का था और मेरे को अपनी माँ के साथ सेक्स करने के विचार आए। तो हर बच्चों को ये विचार आते, लेकिन बाप आड़े आता है। हर बच्ची को विचार आता है अपने पिता से सेक्स करने का, लेकिन माँ आड़े आती है। इसलिए माँ और बेटी की नहीं बनती है।
और बाप और बेटे की नहीं बनती है। ये उसका तर्क हम स्वीकार करते हैं कि बाप और बेटे की नहीं बनती है, लेकिन ये कारण नहीं है कि माँ से वो सेक्स करना चाहता है और बाप आड़े आता है। नहीं, बाप के नजीक बेटा रहता है, बाप टोकता है उसको सुधारने के लिए, माँ के नजीक बेटी रहती है, उसको टोकती है सुधारने के लिए। इसलिए माँ बेटी की नहीं बनती है, लेकिन हर माँ बेटी की नहीं बनती, इस बात में भी मेरा विश्वास नहीं है। मैं तुमसे हाथ पूछूंगा, आप दिल पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम्हारे मन में ये विचार आ सकता है कि हम हमारी माँ से बुरी नजर से देखें या वो करें? फ्राइड के मन में आ गया और उसने अपने तर्क लगाकर एक व्यभिचार शास्त्र बना दिया, और आज का मानव उसके तर्क पढ़कर और अपने को खड्डे में डाल रहा है। हमारे भारतीय ऋषियों ने मनोविज्ञान की बहुत ऊंचाइयों को छुआ था। फ्राइड ने तो क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ मन का अनुसंधान क्या होगा, लेकिन भारत के ऋषि कहते हैं कि मन 5 प्रकार का होता है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। गांधी जी ने 36 साल की उम्र में राम नाम रटना चालू किया और मन को एकाग्र किया, ब्रह्मचर्य पाला, और देश को आजाद कराने में, राष्ट्रपिता का यश पाने में उनका ब्रह्मचर्य उनके काम में आया, गीता उनके काम में आया। मिस्टर आइंस्टाइन से पूछा गया, जमुनादास बजाज के जमाई ने पूछा कि तुम रिसर्च की दुनिया में इतने आगे कैसे निकले? बोले, मैं भारतीय योग दर्शन के अनुसार रोज योग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और मैं पिछले 4 साल से अपने पत्नी के शारीरिक संबंध से अलग हूँ। भीष्म पितामह 125 साल तक ब्रह्मचारी रहे थे, और ये मूर्ख बोलता है कि अगर अपने को रोकोगे तो पागल हो जाओगे। मैं कहता हूँ अगर नहीं रोकोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जयराम जी की एम्बेसडर कार चली जा रही थी, पी पाकर ड्राइविंग कर रहा था। एक दृष्टांत है, एक जोक्स है। कार पंचर हो गई, शराबी उतरा, जैक लगाया, बोल्ट खोलता गया, नशे नशे में रखता गया। पीछे नाली थी, खुली गटर थी, लुढ़कते गए वो बोल्ट। जब वो स्पेयर व्हील लगाने को बोल्ट देखने गया तो देखा कि नाली। पौर को और महापौर को गालियां देने लगा कि पैसे तो लेते और ये नहीं करते, वो नहीं करते। नेताओं को गालियां देने लगा कि खा जाते हैं ऐसे। ऑफिसरों को गालियां बकने लगा। सामने एक पागल खाना था, वो चबूतरे पे आराम कुर्सी डालकर एक पागल सारा खेल देख रहा था। पागल नजीक आया, उसने कहा कि पथिक, गाड़ी वाले, तुम अभी नेताओं को या ऑफिसरों को गालियां दोगे तो क्या तुम्हारी गाड़ी घर पहुंच जाएगी? तो बोले क्या करें, इन्होंने गटर खुली रखी, मेरे बोल्ट सब गिर गए। बोले अब तुमको घर पहुंचना है तो एक आइडिया है, तुम्हारे जो 3 व्हील है उसमें से एक एक व्हील में से एक एक बोल्ट निकाल लो, चौथे व्हील को लगा दो और घर पहुंच जाओ। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं मेंटल हॉस्पिटल में हूँ। मैं पागल हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा मनमुख शराबी नहीं हूँ। पागल जरूर हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा मन में जो आए वो कर लूं ऐसा नहीं हूँ। मन में जो आए वो करने दो, रोको मत। तो आज आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते थे, मन में आए उसको नहीं रोकते तो आप आज यहाँ संयम से बैठ नहीं सकते थे। मन में आती तो 100 बातें हैं, लेकिन उसका उचित अनुचित विचार करके समाज और शास्त्र और ईश्वर की प्रेरणा लेकर चलना पड़ेगा, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। मैं मिस्टर जोंगो को शाबाश देता हूँ। जोंगो ने लिखा कि फ्राइड का मनोविज्ञान फ्राइड की बपोती नहीं है, हर मनुष्य का अपना अपना मन है, अपने अपने ढंग से आगे बढ़े संयम से। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग के शिकार होकर अमेरिका में पड़े हैं। 20 लाख लड़कियां यौवन प्राप्ति के पहले ही अपना पवित्रता खो डालती बेचारी। रोको मत, स्कूल जाओ और किस करो, आलिंगन करो, पकड़ो, एक दूसरे को चौंटो, जीवन शक्ति हरास करो। 10 लाख लड़के मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं। 100 शादियों के पीछे 65 शादियां तलाक में बदल रही है, और हर रोज 65 आदमी एड्स के शिकार होकर मरते। हर 8 महिलाओं के पीछे 1 महिलाओं को छाती का कैंसर, और हर 9 महिलाओं के पीछे 1 महिला को गर्भाशय का तकलीफ। ये क्या संयम
संयम का अनादर करने से सुख मिलता है। सुख तो क्षण भर मिलता है, लेकिन दुख खूब आता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखवा। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण कहते हैं ठीक ठीक आहार व्यवहार करो, संयम से ठीक ठीक खाओ। अधिक खा लिया तो डाइजेस्ट पावर मर जाएगा, खाने की रुचि चली जाएगी। अधिक जगोगे तो तकलीफ हो जाएगी, अधिक सेक्स करोगे तो बिल्कुल निस्तेज हो जाओगे, वायड़ा हो जाओगे। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में मानव जात का कल्याण करने की बात छोड़ी नहीं। तमाम प्रकार का उपदेश है। अब युद्ध के मैदान में धर्म का उपदेश देने वाला भगवान ये बात भी नहीं भूले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आप उच्चारण करिए कृष्ण की वाणी को, आप अपने जिह्वा से दोहराइए। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्ट कर्मसु युक्ता चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्नवबोधस्य युक्ता स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने से ही सिद्ध होता है। यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य टाइम से सोने और जगने वाले का ये दुख हारने वाला योग होता है। तुम्हारा जन्म दुख और पीड़ाओं में पिस मरने के लिए नहीं हुआ है, टेंशन और अशांति के शिकार होकर अकाल मरने के लिए आप नहीं मरे, आप पैदा हुए हो, लेकिन आप सुखद आनंद और माधुर्य का अनुभव करके इस शरीर को काल आकर दबोच ले, उसके पहले इस शरीर की आसक्ति और अहंकार छोड़कर अपने परमात्मा अल्लाह से, ईश्वर से एकता करके मुक्त होने के लिए हुए हो, न कि पेट पालू पशु की नाई जिंदगी बिताने के लिए। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा था? लाल बहादुर शास्त्री की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सफल व्यवहार के 4 सिद्धांत कौन से हैं? फास्ट फूड खाने से क्या नुकसान हो सकता है? सत्संग के अनुसार गांधी जी की सफलता का रहस्य क्या है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही
ज्ञानियों ने है ही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहे तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है डी। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तुस्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया और भारत की विजय हुई।